युद्ध के बीच पहली बार हमास की सीक्रेट सुरंग की तस्वीर अब सामने आ चुकी है। दुनिया के सामने पहली बार वो वीडियो आया है जिसमें हमास के आतंकी सुरंग में छिपकर युद्ध लड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो खुद हमास की तरफ से ही जारी किया गया है, जहां पर हमास आतंकी ग्रेनेड लॉन्चर के साथ इजरायल की सेना के ऊपर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। हमास के ग्योरिल्ला युद्ध की पहली तस्वीर। गाजा में हमास का छापेमार युद्ध शुरू। गाजा के रेगिस्तान में भीषण हुआ रण। आज तक दुनिया ने हमास की सीक्रेट सुरंग देखी। सुरंग में आतंकी हमास के हथियार देखे, हमास के छिपने की जगह देखी, लेकिन आज टीवी पर पहली बार हमास का ग्योरिल्ला युद्ध देखिए। देखिए कैसे हमास के आतंकी इजरायल की सेना पर हमला कर रहे हैं। देखिए कैसे हमास के लड़ाके इजरायल के टैंक को भस्म कर रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही है तस्वीर गाजा के अंदर की है। खुले आसमान के नीचे टनल से निकले हमास के लड़ाके। आतंकियों ने टनल से निकलने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। हमास के आतंकियों के हाथ में रॉकेट लॉन्चर है। गाजा की सुरंग से निकला पहला आतंकी, फिर दूसरा और फिर तीसरा आतंकी। सुरंग से निकलते ही हमास के आतंकियों ने वहां से करीब 500 से 700 मीटर दूर पर खड़े इजरायल के टैंक को निशाना बनाया। टनल से निकलते ही सबसे पहले हमास के 3 आतंकियों ने सबसे पहले टारगेट को लॉक किया। उसके बाद टैंक पर ताबड़तोड़ 3 रॉकेट दाग दिए। इजरायल के टैंक पर पहला हमला, फिर दूसरा हमला और फिर तीसरा हमला। तीसरे हमले के साथ ही टैंक में आग लग जाती है। अब आपको हमास ग्योरिल्ला युद्ध की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। घनी झाड़ियों में छिपकर हमास के लड़ाके इजरायल की सेना पर हमला कर रहे हैं। हमास के आतंकी इजरायल की सेना से सिर्फ 500 मीटर दूरी पर घनी झाड़ियों में छिपे हैं। इसके बाद वो घात लगाकर इजरायल की सेना पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करते हैं। गाजा से आ रही तस्वीर बेहद डराने वाली है। इजरायल और हमास के बीच अब लड़ाई और भी खूनी हो चुकी है। इजरायल की सेना जहां एक एक कर हमास के कमांडर को ढेर कर रही है, वहीं हमास के आतंकी ग्योरिल्ला युद्ध के जरिए इजरायल की सेना पर हमला कर रहे हैं। जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, ये उतना ही विनाशकारी और खूनी होता जा रहा है। कफर अज़ा के अलग अलग इलाकों का न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने जब दौरा किया तो वहां बहुत डरावनी तस्वीर दिखाई दी। कोई भी घर ऐसा नहीं बचा था जो कि जलकर राख ना हो गया हो। हमास के आतंकियों ने इस जगह पर लूटपाट भी की थी। न्यूज़ 18 संवाददाता नीरज कुमार की यह रिपोर्ट आप देखिए। तो हर वो तस्वीर दिखा रहे हैं कफार आजा की, जो यहाँ तबाही और बर्बरता की निशानी छोड़ी है। हर घर में, यहाँ का हर घर तबाह है, हर घर बटा हुआ है, जला हुआ है। एक घर की खिड़कियों से दूसरे घर के अंदर आप आगजनी और तबाही की निशानी देख सकते हैं। कैमरा पर्सन करम आपको इधर, करम हम लोग लगता है इधर दिखा चुके हैं, इधर भी दिखाइए। आप अंदर जाइए, आप दिखाइए। हम तो लगातार पहुंच रहे। हर तरफ ये कुर्सियां देखिए, कुर्सियां, ये बेंच, हर कुछ बटा हुआ है, गिरा हुआ है, माफ कीजिएगा, गिरा हुआ है। यहां आपको बोलने की जरूरत है। अगर आप नहीं भी बोलेंगे तो लोगों को समझ जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां खून के निशान, ये देखिए किस तरह के ब्लड के निशान है। गोलियों से भुना हो गया होगा। देखिए इस घर में हर तरफ ब्लड के निशान है। अभी ये यहां थोड़ी दुर्गंध आ रही है, आपको बता दें। ये यहाँ स्प्लिंटर्स आपको दिखाते हैं। करम आइए, देखिए स्प्लिंटर्स आपको यहाँ यहाँ नीचे में शीशा, स्प्लिंटर्स कंक्रीट के दीवारों में भी घुस जाते हैं। हालांकि सुरक्षित रहते, लेकिन अगर आप शेल्टर के अंदर भी हैं तो
आपको ये देख रहे हैं, बस आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, हम बोल कम रहे हैं। इस तरह की स्कूटी और बाइक कई जगह पड़े हुए हमें दिखे। देखिए, इस घर में या तो लोग छुप गए होंगे, दरवाजा बंद किया होगा, ग्रेनेड पहले फेंका होगा और जलाया होगा। अगर शेल्टर में रहे होंगे तो इस उम्मीद में जलाया होगा कि वो जलकर मर जाए। आतंकवादियों का मकसद यही था। यहाँ की कहानी बहुत कुछ कह रही है तबाही की, क्योंकि सबसे नज़दीक का गांव था कफार आजा, और हर वो तस्वीर, बोलने की ज़्यादा ज़रूरत यहाँ नहीं है, बस आपको यहाँ की तस्वीरें बयां कर रही है। और वहीं बड़ी खबर मिल रही है इजरायल और हमास जंग से जुड़ी हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ देर के लिए युद्ध पर विराम लगाने का समर्थन किया है। जो बाइडेन का यह कहना है कि बंधकों की रिहाई के लिए गाजा में अस्थायी युद्ध विराम की जरूरत है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, इजरायल और हमास युद्ध को कुछ वक्त के लिए रोकना जरूरी है, क्योंकि वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उनकी रिहाई जरूरी है। बंधकों की रिहाई के लिए दोनों ही तरफ से गोलाबारी रुकनी चाहिए। इजरायल भी कुछ वक्त के लिए ठंडा पड़ जाए और हमास भी जो वार पलटवार कर रहा है उसको रोके। ये जो बाइडेन की तरफ से अब बड़ा बयान दिया गया है। अहम खबर इस वक्त की देखिए, इजरायल के किबुत्ज से कफर अजा गांव से गाजा सीमा महज 800 मीटर की ही दूरी पर है। जब न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहां पर पहुंची तो उस वक्त भी वहां पर बमबारी हो रही थी, गोलीबारी हो रही थी। न्यूज़ 18 संवाददाता नीरज कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कफार आजा में न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है। लगातार बमों की आवाज़, मिसाइल हमले की आवाज़ आ रही है, और इस हमारे बगल में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में आर्मी के लोग इस गांव में तैनात है, किबुत्ज कहते हैं, और कितनी बड़ी संख्या में तैनात है। यहाँ से महज 800 मीटर की दूरी पर गाजा है, और गाजा यहाँ से दिखता है। हमें बताया गया है कि बहुत आगे जाने की कोशिश न करें, हमसे दूर जाने की कोशिश न करें, क्योंकि यहाँ इन्फिल्ट्रेशन का भी डर है। आप देख सकते हैं बीच बीच में लगातार हमारे कैमरे पर बमों की आवाज़ आ रही है, धमाके की आवाज़ आ रही है, क्योंकि इजरायली आर्मी की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है। दूसरी तरफ इधर आर्मी के लोगों को देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है। कैमरा पर्सन करम आपको दिखा रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में इधर मौजूद हैं आर्मी के लोग, और बड़ी संख्या में यहाँ तैनाती की गई है, क्योंकि कफार आजा बॉर्डर का है, 800 मीटर की दूरी पर महज है। और हमें बताया गया कि आपको इधर दिखाते हैं, इधर आपको तस्वीर है जो हमें बताया गया 800 मीटर की दूरी पर यहाँ से गाजा है। और इसी इधर फेंसिंग है, इधर फेंसिंग है, और यहाँ से घुसे थे। हम चलते हैं, हम चलते हैं, हमें जाने की इजाज़त नहीं, इनके साथ चलेंगे बाकी लोगों के साथ। और ये देखिए यहाँ किस तरह से धमाके, ग्रेनेड, ये करम इधर आइए, ये फेंसिंग यहाँ से दिख रही है आपको, जली हुई कारें दिख रही हैं। करम कैमरा क्लोज करके वहाँ हम आपको ले चलेंगे, दिखाएंगे और बताएंगे कि कफार आजा में किस तरह से कत्लेआम किया गया था, होलोकॉस्ट बताया गया है। और ये भी कहा गया आर्मी के लोगों की तरफ से हमें कि आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते क्या कुछ किया गया था। महज 700 से 800 आबादी वाले गांव के 10% लोगों का कत्लेआम कर